हेलो बच्चों, वेलकम टू आवर चैनल। सो आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 3 की मैथ्स का चैप्टर 1। सो पिछले वीडियो में हम लोग यहाँ तक पढ़े थे, अब उसके आगे हम लोग कंटिन्यू करते हैं। लेट अस डू राइट द नंबर्स बिटवीन 1 to 99 दैट हैव द लॉन्गेस्ट नेम। 1 से 99 के बीच का नंबर लिखना है जिसका कि लॉन्गेस्ट नेम है, नाम बहुत सबसे ज़्यादा बड़ा है। ठीक है, अब इसमें देखिए, ये जो हमने हमारे पास जो ये कार्ड था यहाँ पे, ठीक है, तो इसमें जो है हमें सबसे लंबा नाम देखना है। ठीक है, देखिए, तो हमें कह रहा है कि सबसे जिसका लंबा नाम हो, तो ये है 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90। तो इन्हीं सब में से हमें मीन्स कार्ड्स को चुनना है, जो नंबर नेम का कार्ड से उसे चुनना है ताकि जो सबसे लंबा नाम बना सके। तो यहाँ पे देखिए सबसे ज़्यादा लेटर्स किस में है, इसमें 6, 6, 5, 5, 5, 7, 6, 6। तो सबसे ज़्यादा जो लेटर्स है वो 70 में आता है। तो इसका मतलब है कि हमारा जो है वो स्टार्ट होने वाला है, इसमें जो नंबर्स स्टार्ट होने वाले वो किससे स्टार्ट होने वाले हैं, 70 से। तो ये रेफरेंस के लिए हो गया, क्योंकि ये इसमें सबसे ज़्यादा 7 लेटर्स है। तो 70 के बाद बिटवीन 1 to 99 दैट हैव द लॉन्गेस्ट नेम, तो ये हो गया 7। और लॉन्गेस्ट इसके साथ क्या क्या लगा सकते हैं, नंबर जो सबसे 1 से लेकर के 9 के बीच का सबसे लंबा नाम क्या होता है, सबसे मीन्स ऐसा नंबर नेम जिसका लेटर सबसे ज़्यादा है। तो ये सबसे ज़्यादा लेटर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 में सबसे ज़्यादा लेटर्स 5 आ रहे हैं। और वो कहाँ कहाँ पे आ रहे हैं, 7, 8 एंड 3, यही 5 है सबसे ज़्यादा। तो आपका हो जाएगा 7, 8 और 3 है, तो आप लिख देंगे 73, 77 एंड 78। तो ये जो है 7 + 5 = 12। तो ये हो गए आपके सबसे ऐसा नंबर बिटवीन 1 to 99 जिसका सबसे लंबा नाम है। अगर आप कोई भी नंबर ढूंढ लीजिए इससे लंबा 1 से 99 में नहीं मिलेगा, यही है 3 लंबे नाम। ठीक है, चलिए देखिए, फाइंड आउट। तो माई नंबर नेम हैज़ 2 वर्ड्स, मेरे नंबर नाम में जो है उसमें 2 वर्ड्स हैं। ठीक है, 2 वर्ड्स हैं। द फर्स्ट वर्ड हैज़ 6 लेटर्स, कितने हैं फर्स्ट वर्ड में, 6 लेटर्स है। तो पहले ये देखते हैं। द सेकेंड वर्ड हैज़ 5 लेटर्स, फर्स्ट में 6 एंड सेकेंड में 5। आई एम वेरी नियर टू 100, ये हिंट है कि मैं 100 के बहुत ही पास हूँ। हु एम आई, मैं कौन हूँ। तो देखिए, जो 100 के बहुत पास है इसका मतलब, और उसका 6 लेटर्स भी है। तो पहले ये देखते हैं हम लोग, 20, 30, इसी समय से कोई नंबर होगा, 40, 50, 60, 70, 80, 90। तो क्योंकि फर्स्ट वर्ड में 6 लेटर्स है, 20, 30 में भी 6 है, लेकिन ये 100 के एकदम पास नहीं है, तो ये हट गया। और ये सब तो 5 लेटर्स है, तो ये तो ऐसे ही हट गए। 6 बचे 80 और 90। तो 80 और 90 में ज़्यादा पास कौन है, 90। तो यानी कि पहला वर्ड जो होगा वो 90 होगा। ठीक है, जिसमें कि 6 लेटर्स है। एंड द सेकेंड वर्ड हैज़ 5 लेटर्स। तो 5 लेटर्स, अब हम सेकेंड वर्ड किस में देखेंगे, 1 से लेकर के 9 के बीच का। फर्स्ट लेटर जो फर्स्ट वर्ड जो देखते हैं हम लोग 20 से लेकर के 90 के, मीन्स कौन सा आएगा, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, इनमें से कौन होगा। और सेकेंड जो वर्ड होता है वो हम देखते हैं 1 से लेकर के 9 के बीच का नंबर। ठीक है, तो 1 से 9 में जो सबसे 5 लेटर्स वाले कौन कौन से हैं, 5 लेटर्स वाले 3 हैं, 7 हैं और 8 हैं। ठीक है, ये 3 हैं। तो लेकिन आई एम वेरी नियर टू 100, तो 100 के सबसे करीब कौन सा होगा, 3, 7 या 8, इन सब में सबसे पास कौन होगा, 8। तो ये हो जाएगा 98। ठीक है, तो 6 + 5 = 11। तो ये टोटल 11 लेटर्स का नंबर है, नंबर नेम है। ठीक है, 98। तो इसका हो जाएगा आंसर 98। दूसरा है, माई फ्रेंड्स एंड आई आर द नंबर्स फ्रॉम 63 to 78। तो 63 से लेकर के 78 का बीच का नंबर है। माई नंबर नेम इज़ द स्मॉलेस्ट अमंग ऑल माई फ्रेंड्स, हु एम आई। तो एक बार यहाँ पे आप लिख लीजिए
63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78। ठीक है, तो इसके बीच का नंबर है और नंबर नेम इज़ द स्मॉलेस्ट। नंबर नेम मीन्स जो नंबर का जो लेटर्स है वो सबसे कम होगा अमंग ऑल माई फ्रेंड्स। तो हु एम आई। ठीक है, तो सबसे पहले 60 का देखते हैं हम लोग। 60 है 5, तो 60 + 5 और 60 में अगर 63 है तो 60 + 3 हो जाएगा कितना, 5 + 3 का कितना नंबर है 5, तो 6 + 5 = 11। तो इसमें जो है वो 11 लेटर्स हैं। ठीक है, 63 में कितने लेटर्स हैं, सॉरी। तो देखिए ये जो 60 है तो 60 में कितने लेटर्स हैं, 5 लेटर्स हैं। तो 5 में अगर 3 में अगर ऐड करते हैं तो हो जाएगा 10। मीन्स 1 से 9 के सबसे हाईएस्ट नंबर कितना होता है, 5 होता है। ठीक है, 3, 5 और 8 ये सारे नंबर जो हैं उसमें 5 लेटर्स होते हैं। तो मैक्सिमम कितना लेटर्स जाएगा 60s में, 5 + 5 = 10 लेटर्स जाएगा। ठीक है, तो चलिए ये हो गया। यहाँ पे यहाँ से यहाँ तक में अगर हम लोग मैक्सिमम जो जाता है वो है 10 लेटर्स जा रहा है। अब है 70 में कितना है, 7 लेटर्स है। ठीक है, तो 70 में आ गया 7 लेटर्स। इसमें आपका 5 से ऊपर जाएगा, मीन्स मिनिमम 8 से तो ऊपर ही ये जो इसमें जितने भी नंबर्स हैं वो मिनिमम आपका 8 है, 8 जाएगा क्योंकि 60 ऑलरेडी 5 का है और मिनिमम जो 1 से 9 के बीच का जो वर्ड 1 से 9 के बीच के जो नंबर है उनमें जो सबसे कम लेटर्स वाले नंबर है वो है 3। तो 5 + 3 = 8, तो 8 तो जाएगा ही। और 70 का 7 लेटर्स हो रहा है। ठीक है, फिर 70 का 7 लेटर है तो 7 में कुछ भी हम ऐड करेंगे तो वो और ज़्यादा ही लेटर्स हो जाएंगे। जैसे 71 में 71 है तो 70 में आपका 7 लेटर्स, उसमें 1 ऐड किया मीन्स 3 लेटर्स और ऐड हुआ तो 10 हो जाएगा। तो सबसे कम लेटर्स जो आ रहा है वो है 70 का। ठीक है, तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा 70। आप इस तरह यहाँ पे आंसर हो जाएगा 70 जिसमें कि आपका 7 लेटर्स है। ठीक है, तो ये आप आंसर लिख सकते हैं। ठीक है, कैलकुलेट करके। मेक सिमिलर पजल्स ऑफ योर ओन इन योर नोटबुक एंड आस्क योर क्लासमेट्स। जैसा यहाँ पे नीचे पज़ल दिया हुआ है उसी तरह का समान जैसा पज़ल बनाना है और अपनी क्लासमेट्स से, अपने दोस्तों से पूछना है। ठीक है, यह है वेंकट नरसिम्हा राजू वरीपेटा। ये नाम क्या है, वेंकट नरसिम्हा राजू वरीपेटा इज़ द प्लेस इन इंडिया विद द लॉन्गेस्ट नेम। ये इंडिया में एक जगह है जिसका सबसे लंबा नाम है। ये आंध्र प्रदेश में लोकेटेड है, क्लोज टू द बॉर्डर ऑफ तमिलनाडु। तमिलनाडु के बॉर्डर के पास ये आंध्र प्रदेश में लोकेटेड है ये जगह जो है वेंकट नरसिम्हा राजू वरीपेटा। ठीक है, इब इन उड़ीसा। इब जो एक जगह का नाम है उड़ीसा में, एंड ओड इन गुजरात, ये एक जगह का नाम है ओड गुजरात में, आर द प्लेसेस इन इंडिया विद द शॉर्टेस्ट नेम। ये इंडिया में प्लेसेस हैं जिसके सबसे छोटे नाम हैं। जैसे कि वेंकट नरसिम्हा राजू वरीपेटा ये सबसे लंबा नाम है वो इंडिया में है, और सबसे छोटा नाम जो इंडिया में है जो जगह का नाम है वो है इब उड़ीसा में है और ओड गुजरात में है। तो आपको इसी तरह के सिमिलर पज़ल्स का भी आंसर करना है। ठीक है, सिमिलर पज़ल्स वाले इसी तरह के पज़ल्स बनाना है और उसका आंसर करना है। एग्जाम्पल के लिए देखिए इसे, जैसे हाउ मेनी लेटर्स आर इन फेवरेट कलर। तो आप इसको ऐसे समझ सकते हैं कि अरे लेटर्स कितने फेवरेट कलर में, जैसे कि मान लीजिए किसी का फेवरेट कलर है रेड, तो आप यहाँ पे ऐसे लिखिएगा रेड और इसके लेटर्स को काउंट कर लीजिएगा 1 2 3। तो आप इसका आंसर दीजिएगा कि देयर आर 3 लेटर्स इन माय फेवरेट कलर। तो नहीं, ये इस क्वेश्चन का आंसर नहीं। ये क्वेश्चन बोल रहा है क्या कि हाउ मेनी लेटर्स आर इन फेवरेट कलर। इस फेवरेट कलर जो लिखा हुआ है इसमें कितने लेटर्स हैं। ठीक है, तो वो आपको काउंट करना है इस तरह से 1 2 3 4 5 6 7 8 9
10, 11, 12, 13, 14, 15। तो इसमें टोटल है 15 लेटर्स। तो आपको यहाँ पे लिखना है देयर आर 15 लेटर्स इन फेवरेट कलर। ठीक है, इस तरह से आप इस तरह से आप और भी पजल्स बनाकर आंसर कर सकते हैं। ठीक है, नाउ तेजी एंड जोजो हैव सम पिक्चर कार्ड्स। तेजी और जोजो के पास कुछ पिक्चर कार्ड्स हैं। तेजी हैज़ पुट दिस इनटू 2 ग्रुप्स लाइक दिस। तेजी और जोजो के पास पिक्चर कार्ड्स हैं, जैसे यहाँ पे दिख रहे हैं आपको, ये पिक्चर कार्ड्स हैं। तो मीन्स ऐसा कार्ड जिसमें पिक्चर बना हो तो उसको पिक्चर कार्ड्स बोलते हैं। तो ऐसे कोई पिक्चर कार्ड्स हैं और तेजी क्या की है, उन कार्ड्स को 2 ग्रुप में डिवाइड कर दी है। ठीक है, देखिए ऐसे, ये इस तरह से, ये एक ग्रुप हो गया, ये एक ग्रुप हो गया, ये दूसरा ग्रुप हो गया। ठीक है, शी हैज़ ग्रुप्ड द कार्ड्स इनटू दोज दैट ईट फूड एंड दोज दैट डोंट ईट फूड। वो कौन सा ग्रुपिंग के लिए कंडीशन यूज़ की है कि ऐसे चीज़ें जो कि खाना खाते हैं और ऐसी चीज़ें जो खाना नहीं खाते हैं। जो हैज़ अरेंज्ड द सेम कार्ड्स डिफरेंटली। तो तेजी ने ऐसे अरेंज किया है कि चलो एक ग्रुप ऐसा जो खाना खाता है तो उसमें वो सारी चीज़ें डाल देंगे, और जो दूसरा ग्रुप है जिसमें वो खाना नहीं खाते तो उसमें वो सारी चीज़ें डालेंगे। तो जैसे ये ग्रुप है, हेलीकॉप्टर है, एरोप्लेन है, मोबाइल, बल्ब, बुक, ये है आपका काइट। तो ये सारी चीज़ें खाना नहीं खाते, तो दोज दैट डोंट ईट फूड, वो वाले ग्रुप में ये सारी चीज़ें आ जाएंगी। और ये है चिड़िया है, फ्लाई है, रैट है, फिश है, ये सारी चीज़ों जो है वो खाना खाते हैं, तो दोज दैट ईट फूड वाले ग्रुप में ये आ जाएंगे। और जो क्या किया कि जो द सेम थिंग को दूसरी तरह से, सेम कार्ड को दूसरे तरीके से अरेंज करता है। ठीक है, ये इस तरह से देखिए रखा है। तो अब आप बताइए कि ये जो हैज़ अरेंज्ड द सेम कार्ड्स, उसी कार्ड्स को अलग तरीके से अरेंज किया है। तो व्हाट इज़ कॉमन इन ईच ऑफ द ग्रुप्स जो हैज़ मेड। जो ग्रुप बनाया उसमें कॉमन क्या है, देखिए क्या है कॉमन। इसमें काइट है, एरोप्लेन है, बर्ड है, हेलीकॉप्टर है, फ्लाई है। ये सारी चीज़ें क्या होती हैं, उड़ती हैं। थिंग्स दैट फ्लाई एंड थिंग्स दैट डोंट फ्लाई। तो ये चीज़ें आगे जैसे मोबाइल है, फिश, बल्ब, बुक, रैट, ये चीज़ें जो फ्लाई नहीं करती हैं। तो वैसे करके हम इसको डिवाइड कर सकते हैं। इस ग्रुप में क्या लिख सकते हैं, थिंग्स दैट कैन फ्लाई, ये फर्स्ट ग्रुप है। ठीक है, सेकंड ग्रुप ये वाला ग्रुप है जो कि फ्लाई कर सकता है, फ्लाई। और ये वाला ग्रुप जो है वो है कांट फ्लाई, जो उड़ नहीं सकते। दूसरा ग्रुप क्या हुआ, थिंग्स दैट कांट फ्लाई। ठीक है, गिवन बिलो आर पिक्चर्स ऑफ सम हाउसहोल्ड ऑब्जेक्ट्स। यहाँ पे जो पिक्चर्स हैं कुछ हाउसहोल्ड, घर की चीज़ों के पिक्चर्स दिए हुए हैं। राइट द नेम्स ऑफ द एबव ऑब्जेक्ट्स इन द 2 ग्रुप्स गिवन बिलो। इन ऑब्जेक्ट्स का जो ऊपर में दिए हुए हैं उनका नाम लिखना इन 2 ग्रुप में जो नीचे दिए हुए हैं। पहला ग्रुप है थिंग्स दैट नीड इलेक्ट्रिसिटी, ऐसी चीज़ें जिसको बिजली चाहिए, इलेक्ट्रिसिटी की ज़रूरत है। और दूसरा ग्रुप क्या है, थिंग्स दैट डोंट नीड इलेक्ट्रिसिटी, ऐसी चीज़ें जिन्हें इलेक्ट्रिसिटी, बिजली नहीं चाहिए। तो थिंग्स दैट नीड इलेक्ट्रिसिटी में क्या है, टीवी को चाहिए इलेक्ट्रिसिटी, हाँ चाहिए। क्लॉक को इलेक्ट्रिसिटी नहीं चाहिए, क्लॉक तो बैटरी से चलता है। चेयर को भी इलेक्ट्रिसिटी नहीं चाहिए। ठीक है, फैन को इलेक्ट्रिसिटी चाहिए। लैम्प को भी इलेक्ट्रिसिटी चाहिए। पिल्लो को इलेक्ट्रिसिटी नहीं चाहिए। ठीक है, बेड को भी इलेक्ट्रिसिटी नहीं चाहिए। ब्लैंकेट को भी इलेक्ट्रिसिटी नहीं चाहिए। ठीक है, तो ये सारे ग्रुप्स में हम लोगों ने इसे डिवाइड कर दिया है। ठीक है, अब है ग्रुप द ऑब्जेक्ट्स गिवन एबव डिफरेंटली, राइट देम डाउन इन द स्पेस बिलो। ठीक है, तो जो ऊपर का ऑब्जेक्ट्स दिया हुआ ये तो 2 ग्रुप में डिवाइड कर दिया कि ऐसी चीज़ें जिनको इलेक्ट्रिसिटी चाहिए और ऐसी चीज़ें जिन्हें इलेक्ट्रिसिटी नहीं चाहिए। और दूसरा क्या तरीका है इनको डिवाइड करने का, आप सोचिए कि
एक डाल सकते हैं हम लोग कि ड्राइंग रूम के आइटम्स, लिविंग रूम के आइटम्स क्या क्या हैं और बेडरूम के आइटम्स क्या हैं। इस ग्रुप में भी डिवाइड कर सकते हैं। तो बेडरूम के आइटम्स में आ जाएंगे आपके पिल्लो, ब्लैंकेट, बेड और फ़ैन दोनों मीन्स जगह चाहिए होता है, तो फ़ैन को आप कहीं एक जगह लिख दीजिए। चेयर भी आप ड्राइंग रूम में रखिए, ठीक है। तो इस तरह से भी हम इससे डिवाइड कर। और ड्राइंग रूम में क्या क्या रहेगा, टीवी, लैम्प। अगर आप फ़ैन आप इधर लिख चुके हैं तो इधर मत लिखिएगा, ठीक है। और चेयर, ठीक है। इस तरह से आप डिवाइड कर सकते हैं। और दूसरा तरीका और भी हो सकता है कि ऐसी चीज़ें जो फर्नीचर में आती हों और जो फर्नीचर में नहीं आती हों, ठीक है। तो फर्नीचर में कौन कौन सी चीज़ें आती हैं, तो जैसे बेड हो गया, चेयर हो गया, ये सारी चीज़ें फर्नीचर में आती हैं। जो फर्नीचर नहीं है वो है ब्लैंकेट, पिल्लो, क्लॉक, ये सारी चीज़ें फर्नीचर में नहीं आती हैं। तो चलिए हम ऐसे बांटते हैं कि आइटम्स विच आर फर्नीचर एंड द आइटम्स विच आर नॉट considered as furniture, not a furniture, ठीक है। तो फर्नीचर में क्या क्या आ जाएगा आपका, बेड है, चेयर है, ठीक है। तो यहाँ पे आप लिख दीजिए बेड, चेयर। और जो फर्नीचर में नहीं काउंट होता है जैसे कि आपका टीवी, ठीक है, क्लॉक, फैन, ठीक है। फिर है आपका लैम्प, पिल्लो, ब्लैंकेट, लैम्प, पिल्लो एंड ब्लैंकेट। तो इस तरह से भी आप इसे डिवाइड कर सकते हैं। आप सोच कर मतलब अपने अनुसार इसे डिवाइड कर सकते हैं। लेट अस डू हेयर स्टाइल्स। माला इज़ गोइंग टू स्कूल, हर मदर हैज़ कॉम्ड हर हेयर। माला स्कूल जा रही है और उसकी मम्मा जो है वो उसका बाल को कॉम्ब की है, ठीक है। माला हैज़ 2 पोनीटेल्स, ये जो है ना चोटी, इसको पोनीटेल्स बोलते हैं। तो माला के पास 2 पोनीटेल्स है। लुक एट द चिल्ड्रन इन योर क्लास, आप अपने क्लास में बच्चों को देखिए। ऑल चिल्ड्रन कोम देयर हेयर इन डिफरेंट वेज, सारे बच्चे जो हैं वो अपने बाल को अलग अलग तरीके से कोम करते हैं। लुक एंड राइट डाउन, देखिए और लिखिए। हेयर स्टाइल, ये देखिए ये हेयर स्टाइल है, ठीक है। तो आपको जैसे ये बच्ची है वो एक पोनीटेल की हुई है, ये लड़की है जो 2 ब्रेडेड की मीन्स 2 चोटी, गुथी हुई चोटी की हुई है, ठीक है। और ये जो है ये कर्ली हेयर है, ये बच्ची का ब्लंट है, कट है और क्लिप लगाई हुई है। ये बच्चा है जो कि सिंपल कॉम्बिंग किया हुआ है, ये बच्ची पोनी टेल है 2, ठीक है। तो आपको ऐसे हेयर स्टाइल जो दिख रहे हैं, नंबर ऑफ़ चिल्ड्रन लिखना है, तो ये आप अपने क्लास के अकॉर्डिंग लिख सकते हैं कि आप देखिए कि ऐसा हेयर स्टाइल वाली कितनी बच्चियाँ हैं आपके क्लास में। तो सपोज़ कीजिए, मान लीजिए 5 है, 5 गर्ल्स ऐसा हेयर स्टाइल में है, ठीक है। और ऐसी गुथी हुई चोटी जो ब्रेडेड होते हैं चोटी, वो कितनी बच्चियाँ की हुई हैं, तो मान लीजिए ऐसा 3 गर्ल्स की हैं। ऐसा कर्ली हेयर कितनों के पास है, तो 2 बॉयज़ के पास है, ठीक है। ऐसा मीन्स मैं जिस अजम्पशन पे लिख रही हूँ, आपको अपने क्लास में जो बच्चे का जैसा हेयर स्टाइल है उसके अकॉर्डिंग इसको आंसर करना है। वो आपके टीचर आपकी हेल्प करेंगे इसको आंसर करने में, ठीक है। अब ऐसा हेयर स्टाइल कितने बच्चों का है, मान लीजिए 3 बच्चों का है। ऐसा 6 बॉयज़ का है। ऐसा पोनी टेल अगेन 4 गर्ल्स का है। तो आप ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। तो ऐसा करने से हम लोगों क्या सीखे, हम लोग ग्रुपिंग करना सीख गए हैं, ठीक है। कि ग्रुप में डिवाइड करना है, कैसे हम लोग ग्रुप्स में, ये एक ग्रुप बन गया एक पोनीटेल का, एक ग्रुप में 5 गर्ल्स है, इस तरह से हम लोगों ने ग्रुपिंग करना सीख गए हैं, ठीक है। तो इसी के साथ ये चैप्टर कंप्लीट होता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।